उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई के मजे ले रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से जी रहे होंगे। तो आज हमारा सब्जेक्ट है समाज का प्रेशर। हमारे ऊपर समाज का प्रेशर कैसे रहता है, बच्चों को वो कैसे परेशान करता है। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, वो मुझे बता रहे थे कि भैया हम पढ़ाई का प्रेशर इतना नहीं लेते, लेकिन समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर इतना होता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हमारे मार्क्स अच्छे आए तो भी दिक्कत है, दूसरों से कंपैरिजन किया जाता है, बुरे आए तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो आपके ऊपर जो सबसे बड़ा एक जो कहते हैं कि वो समाज का जो प्रेशर होता है, ये हमेशा बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर इतना परेशान नहीं होते, इतना खुद को गिल्ट में नहीं लाते हैं जितना समाज वाले लोग उनको फील करवाते हैं। उनको ये सिखाया गया है कि यदि वो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एग्ज़ाम उसके लिए पूरी ज़िंदगी है, उसकी लाइफ है। उसको ये सिखाया जाता है कि ये नहीं होगा तो तेरी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस वजह से वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। इस सुसाइड में अपनों का ही हाथ होता है, कोई दूसरे का हाथ नहीं होता है। क्योंकि यदि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता अच्छे से उसको समझे तो इस समाज का प्रेशर इस पे बिल्कुल नहीं आता है। और जिसके माता पिता को भी लगता है कि समाजी इज्जत मिलेगी, समाज से सुनने को मिलेगा कि मेरे बेटे ने ये किया है, मेरे बेटे ने वो किया है, तो वो माता पिता अपने बच्चों पे, उनके जो बच्चे होते हैं उन पे वो प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हारे को पढ़ाई करनी है, तुम्हारे को ये करना है, तुम्हारे को ये बनना है लाइफ में। इसलिए बच्चे, उनका चाहे मन हो चाहे नहीं हो, फिर भी वो बच्चे अपने मन को मारकर पढ़ाई करते हैं। अपने लाइफ में उनको जो चीज़ें पसंद ही नहीं होती है वो भी वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। जैसे कि कोई स्टूडेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि पड़ोसी के बच्चे ने साइंस ले ली तो मैंने भी साइंस ले ली और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब उसने स्टार्ट कर दी, लेकिन इस बच्चे को ये पसंद ही नहीं था कि मुझे नीट करनी है। इसको पसंद नहीं था शुरू से कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। इसमें इसका कोई दिलचस्पी नहीं थी शुरू से। इसको प्रेशर किसका है? अपने माता पिता का। माता पिता पे किसका प्रेशर था? समाज का, कि समाज में एक इज्जत बनानी है, नाम बनाना है। ये सारी चीजें उन्होंने समाज को क्रेडिट दे रखा है कि जब ये समाज बोल देगा कि इसके बेटे ने, फलाने के बेटे ने ये कर लिया तो उसको इज्जत मिल जाएगी, उनको इज्जत बन जाएगी, कि इज्जत समाज में बन जाएगी। लेकिन एक ये झूठी चीजें हैं जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है। यदि आपके बच्चे लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, यदि वो बच्चे उसमें खुश नहीं है, वो अपनी खुशी को साइड में रखकर वो आपको खुश करने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो काम ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं होगा। वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उसको वो एक दिन आप पे थोप देंगे कि तुमने हमारी ज़िंदगी खराब कर दी, हमारे को ये करना ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को बोलते भी है कि आपने मेरा फ्यूचर खराब कर दिया, मुझे ये करना ही नहीं था और आपने ज़बरदस्ती मुझे ये कराया। और कुछ बच्चे तो इस केस में सुसाइड तक कर लेते हैं। वो उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाया तो अपने घर वालों को क्या बोलूँगा, घर वाले समाज को क्या बोलेंगे। तो सब पे एक प्रेशर बना रहता है कि ये नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ पे समाज डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। आजकल सारे डिसीजंस अक्सर समाज डिसाइड करता है। अपने को दिखता नहीं है, ना बच्चों को समझ में आता है, ना माता पिता को समझ में आता है, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो डिसीजन होता है आपकी लाइफ में। चाहे आप कुछ भी बने हो लाइफ में, वो डिसीजन आपका समाज डिसाइड करता है। आप किस समाज से आते हो, किस सोसाइटी से आते हो, सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। उनसे आपकी हमेशा तुलना की जाती है कि इनसे हमेशा ऊपर ही रहना है और इनसे कभी नीचे नहीं आना है। तो ये तुलना आपसे शुरू से ही सिखाई जाती है कि उसके बच्चे ने ये कर लिया तो आपको भी ये करना है, इससे बड़ा ही करना है, छोटा नहीं करना है। चाहे उस बच्चे का इंटरेस्ट हो नहीं हो, वो फ्रस्ट्रेट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। करना वही है जो माता पिता चाहते हैं, समाज चाहता है, और वो बच्चा जिंदगी वो काम करता है और वो एक टाइम बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यदि उससे उस काम में उसको सक्सेस नहीं मिली तो वो फिर वो सुसाइड कर लेता है। फिर ये सुसाइड करने के बाद ये माता पिता बोलते हैं कि हम इसको पढ़ाते, नहीं तो ऐसा नहीं होता, हमारा बच्चा हमारे पास रहता। फिर ये समाज वाले बोलते हैं कि उससे पढ़ाई नहीं हुई होगी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, या कोशिश नहीं करता होगा इसलिए सुसाइड कर लिया होगा। इसका कोई रोल नहीं है, ये बहुत दूर रहता है।
ये वो दूर रहता है, दूर से देखता रहता है, ये दूर से डिसीजन सेट कर देता है कि हाँ इसको ये करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। आपको संविधान में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतनी सारी फ्रीडम दी गई है, फिर इसका कोई सेंस नहीं रह जाता कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस दूसरों के दबाव में आके ले रहे हो, दूसरे क्या सोचेंगे उसके दबाव में आके ले रहे हो, दूसरे को अच्छा लग रहा है उसके दबाव में आके ले रहे हो। मुझे तो पसंद है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे लोगों को खुश करना है, मुझे अपने घर वालों को खुश करना है, समाज को खुश करना है, लेकिन वो खुद की खुशी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तो ये समाज का ऐसा प्रेशर होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना इम्पेक्ट डालता है, किसी के भी डिसीजन होता है, किसी का जो फ्यूचर होता है उस पर इतना इम्पेक्ट डालता है, लेकिन उसको पता नहीं लगता है। उसको पता इसलिए नहीं लगता है कि वो सोचता भी नहीं है कि यार ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने आसपास देखा होगा, आपका जैसा सोसाइटी, आपका जैसा इन्वायरमेंट है, यदि आपके पास 2-3 बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100% चांस होंगे कि आप भी नीट की प्रिपरेशन करोगे, चाहे आपको इंटरेस्ट हो या चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका या आपके घर वालों पे वो जो 4-5 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा इतना प्रेशर बना दिया जाएगा कि नहीं, आपके बच्चे को भी नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है, तभी उनकी एक समाज में जो एक झूठी इज्जत होती है, वो जो झूठी रेपुटेशन होती है उसको बनाएंगे, और वो जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो सारी इज्जत उनको मिल जाएगी। इनको भी नहीं पता होता है कि इनकी इज्जत किस में है। वो ये एक झूठी चीज़ें होती हैं, इन पे फंस के स्टूडेंट अपनी लाइफ खराब करता है, अपना जीवन खराब कर लेता है, और समाज दूर से खड़ा देखता है। तो आप अपनी लाइफ में जब डिसीजन लेते हो ना, तो अपनी लाइफ को पहले अकेले बैठकर सोचो कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, मेरा फ्यूचर क्या होना चाहिए। इसका डिसीजन आप खुद लो और उसको सोचो। ऐसा नहीं है कि दूसरे को देख के डिसीजन ले लिया कि उसने ये तैयारी की तो मैं भी कर लेता हूँ, उसने ये पढ़ाई की तो मैं कर लेता हूँ। सबके लिए अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबको ऑब्जर्वेशन करो, सबको जांच करो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, उन पर डिस्कशन करो। दूसरों के दबाव में आके, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों के पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में कभी ऐसा डिसीजन मत लो कि वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। आप इन फ्यूचर जाके सोचो कि मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ऐसा निर्णय आपको नहीं लेना है। आपको कोशिश करनी कि अपना निर्णय खुद बनाना है, उस पर सोचना है, उन लोगों से डिस्कस करना है जो उस फील्ड में पहले से हो। यदि आपको डाउट लगे ना कि यार मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक ऐसे डॉक्टर से मिल लेना कि हाँ वो है नहीं है। यदि आपको IAS बनना है या IPS बनना है तो उस व्यक्ति से मिल लो कि यार इस जो में क्या होता है, ये जो दिखाते हैं वही होता है या इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। तब आपको पता लगेगा कि यार मेरे टाइप ये चीज़ है नहीं है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप उन प्रत्येक व्यक्तियों से मिल लें जो उस फील्ड में हैं, उस फील्ड की नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी लाइफ को लेकर, गोल को लेकर क्लियरिटी मिल जाएगी। आप इस समाज को खुश करने के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर लेते हो, अपना जो भविष्य है वो खराब आप कर लेते हो। तो इसको खुश नहीं करना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि इसको मैं खुश करूं। ये कभी खुश नहीं होगा आपकी लाइफ से। आप क्या करना चाहते हो उसे कभी ये खुश नहीं होगा। तो अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए और जानिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ऐसे ही समाज के प्रेशर में आके डिसीजन लोगे तो आप अपनी लाइफ को एकदम बर्बाद कर लोगे और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।